दोस्तों, झारखंड की सियासत से एक ऐसी खबर आ रही है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। संथाल परगना के कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी ने पार्टी से इस्तीफा देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन का दामन थाम लिया है। और इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि बीजेपी का एक बड़ा विकेट झारखंड में गिर चुका है। यह घटना न केवल बीजेपी के आंतरिक कमजोरियों को उजागर करती है, बल्कि संथाल परगना जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में पार्टी के लिए नेतृत्व संकट को और गहरा कर सकती है। झारखंड का संथाल परगना, जहां भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सांप्रदायिक मुद्दे उठाए, पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन अपने नैरेटिव पर बना रहा और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। पूरा मामला बेहद ही दिलचस्प है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 11 अप्रैल 2025 का दिन झारखंड की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत लेकर आया है। साहिबगंज के भोगनाडीह में आयोजित एक समारोह में ताला मरांडी ने बीजेपी को अलविदा कहते हुए झामुमो की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें पार्टी का झंडा थमाया और आदिवासी हितों की एकजुटता का संदेश दिया। लेकिन सवाल यह है कि ताला मरांडी, जिन्होंने बीजेपी को संथाल परगना में मजबूत करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई, इन्होंने ये कदम क्यों उठाया है? इसको समझने के लिए थोड़ा इतिहास को समझना होगा। ताला मरांडी संथाल परगना के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम करके अपनी पहचान बनाई। बोरियो विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके ताला मरांडी ने 2014 में राजमहल लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि जीत उनके हाथ नहीं लगी, फिर भी उनकी संगठनात्मक क्षमता और आदिवासी समुदाय के बीच लोकप्रियता ने उन्हें 2016 में झारखंड बीजेपी प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। इस दौरान उन्होंने संथाल परगना में पार्टी के लिए आधार तैयार करने की कोशिश की, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के साथ मतभेद और स्थानीय मुद्दों पर उपेक्षा की शिकायतें धीरे धीरे सामने आने लगीं। मरांडी का मानना था कि बीजेपी का फोकस राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा रहा, जबकि झारखंड के वोटर भूमि, रोजगार और आदिवासी अस्मिता जैसे सवालों को प्राथमिकता देते हैं। ताला मरांडी का बीजेपी छोड़ना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं, बल्कि पार्टी की रणनीति और संथाल परगना में उनकी कमजोर पकड़ का सबूत है। 2024 के विधानसभा चुनाव में इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिला, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीतकर बीजेपी और एनडीए को धूल चटाने का काम किया। बीजेपी को केवल 30 सीटें ही मिली और संथाल परगना में उसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी का बांग्लादेशी घुसपैठिए जैसे मुद्दों पर जोर आदिवासी वोटरों को रास नहीं आया। मरांडी जैसे नेता जो स्थानीय मुद्दों को उठाते थे, वे किनारे होते चले गए और उनका इंडिया गठबंधन में जाना इसी असंतोष का परिणाम है। संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही नेतृत्व की कमी थी और अब मरांडी की विदाई ने इस खाई को और भी चौड़ा कर दिया है। 2024 का विधानसभा चुनाव झारखंड की जनता का स्पष्ट जनादेश था। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने भूमि संरक्षण, आदिवासी अधिकार और स्थानीय विकास के वादों को केंद्र में रखा। संथाल परगना के आदिवासी वोटर्स ने इस गठबंधन पर भरोसा जताया और अब ताला मरांडी का झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन में शामिल होना इस जीत को और मजबूती देता है। ताला मरांडी अपने साथ न केवल अनुभव बल्कि आदिवासी समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक भी इंडिया गठबंधन की तरफ लेकर जा सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए
एक दोहरे नुकसान के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ एक कद्दावर नेता तो खोया ही, दूसरी तरफ विपक्ष और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी के पास अब बाबूलाल मरांडी जैसे कुछ ही चेहरे बचे हैं, लेकिन उनकी स्वीकार्यता समिति भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ताला मरांडी का झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन में जाना बीजेपी के लिए एक सीधी चेतावनी है। संथाल परगना में पार्टी का संगठन पहले से ही कमजोर है और अब एक प्रभावशाली नेता का नुकसान इसे और पीछे धकेल सकता है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के लिए यह एक सुनहरा मौका है। हेमंत सोरेन की सरकार को मरांडी जैसे नेता का साथ मिलने से आदिवासी क्षेत्रों में उनकी पकड़ और भी मजबूत होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस संकट से वो कैसे उभरेगी। क्या वे नए चेहरे को सामने ले पाएगी या अब ताला मरांडी के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के साथ संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव और भी ज्यादा कम होने वाला है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। संथाल परगना में विश्वास जीतने और उसे स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देनी होगी। लेकिन ताला मरांडी जैसे नेताओं के बिना यह राह अब आसान नहीं होगी। झारखंड की सियासत में क्षेत्रीय अस्मिता और जमीनी नेतृत्व की ताकत एक बार फिर से साबित हुई है। झारखंड की राजनीति में ताला मरांडी का यह कदम एक बड़े बदलाव का संकेत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के लिए यह एक राजनीतिक जीत है जो इंडिया गठबंधन को नई ऊर्जा दे सकती है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।